का एक बार फिर से मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबको पता है, सिस्टम आजकल कोई ना कोई नोटिफिकेशंस देता आ रहा है। आज भी एक छोटी सी नोटिफिकेशन आई है पीवीसी मेटा में, और नोटिफिकेशन के साथ साथ पीवीसी मेटा की साइट पे इंटरफेस के ऊपर थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं। तो फ्रेंड्स, आप सब की तरह मैं भी बहुत उत्सुक हूँ कि कब सेकंड राउंड आएगा, कब हम डीपी की हेल्प के साथ और सीड पार्टनर होने के नाते हम आगे की फार्मिंग कर पाएंगे, टोकन फार्मिंग कर पाएंगे, जिसके लिए कि सिस्टम हमें बोल रहा है। सिस्टम हमारा इम्तिहान तो बहुत ले रहा है, काफ़ी दिन हो गए हैं लेकिन अभी कुछ आया नहीं है, तो उम्मीद है जल्दी ही आ जाएगा। सब्र की जो फल होता है, बोलते हैं कि मीठा होता है, तो अभी हमारे पास इंतज़ार करने के सिवाय कोई हल नहीं है। लेकिन सिस्टम को जो है थोड़ा जल्दी कर देना चाहिए, क्योंकि जो लोग सिर्फ फल वाइन ही कर रहे हैं वो पिछले बेचारे 1.5-2 महीने से सिर्फ हाथ ही मल रहे हैं। तो सिस्टम को कुछ करना चाहिए अभी, क्योंकि उनके भी हाथ, जेबें अभी खाली हो रही हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जल्द ही सिस्टम अपना सेकंड और थर्ड राउंड लेके आएगा और हम सब की इनकम दोबारा से शुरू हो सके। तो दोस्तों, अभी मैं आपको लेके चलता हूँ जो आज छोटी सी अपडेट आई है, और साथ ही मैं आपको एक और बहुत ही गंभीर विषय के ऊपर भी आपको आकर्षित करना चाहूँगा, क्योंकि सिस्टम अभी अपडेशन मोड में चल रहा है, बहुत कुछ अपडेट हो रहा है। तो मैं भी उम्मीद करता हूँ कि जिस विषय के बारे में आपको मैं बाद में वीडियो में बताऊँगा वो जल्दी ठीक हो जाए और एक अपडेशन का ही एक पार्ट हो। तो जो चीज़ मेरे साथ हुई है वो आपके साथ भी हो सकती है, तो कृपया मेरे साथ बने रहें। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, पर मेरे साथ बने रहें और देखते रहें, और आप भी उस चीज़ को देखें कि वो चीज़ आपके साथ तो नहीं हुई है। तो मैं ज़्यादा आपका समय ना लेता हुआ सीधा आपको जो कुछ थोड़े बहुत अपडेशन हुए हैं, इंटरफेस के ऊपर चेंजेस हुए हैं, उनके बारे में बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैं आपको डायरेक्टली लेके चलता हूँ ट्रस्ट वॉलेट की ओर। अभी हमारा ट्रस्ट वॉलेट ओपन हो रहा है। तो फ्रेंड्स, ट्रस्ट वॉलेट के इंटरफेस पे तो ज़्यादा मैं कुछ बात नहीं करूँगा, सिर्फ यही बताऊँगा कि अभी आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पीवीसी मेटा टोकन का कहीं अभी यूज़ नहीं हो रहा है, आने वाले समय में होने शुरू हो जाएगा। तो अभी पीवीसी मेटा टोकन हर किसी के वॉलेट में शून्य ही होगा। हो सकता है जिन्होंने निकाले हों, ज़्यादातर भाइयों को तो निकालने का प्रोसेस अभी पता नहीं है कि विड्रॉ कैसे करने हैं। तो 99.99% जितने इसके यूज़र हैं, सभी के पास अभी ट्रस्ट वॉलेट के इंटरफेस में पीवीसी मेटा 0 ही होगा। तो मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। तो फ्रेंड्स, डैप्स में जाकर वही एज़ यूज़ुअल पीवीसी मेटा की साइट को मैं एक्सेस करता हूँ। बीएनबी से इसको लिंक करना है। फ्रेंड्स, जो फर्स्ट स्क्रीन आती है एज़ इट इज़ है, इंटरफेस कोई चेंजेस नहीं है बाय पीवीसी मेटा। इसके इंटरफेस में थोड़े बहुत चेंजेस हैं, बट वो मैं आपको अभी समय के साथ साथ बताता जाऊंगा क्या क्या इंटरफेस में चेंजेस आए हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूं जो अपडेट थोड़ी बहुत आई है। ये फ्रेंड्स इंग्लिश में है, मैं आपको इसका हिंदी में भी अनुवाद करके बताऊंगा थोड़ा थोड़ा। तो फ्रेंड्स, चलते हैं। सबसे पहले सिस्टम लिखता है, अटेंशन,
During seed funding, the PVC Meta token issued after your successful BUSD transaction are staked, which can be viewed in the staking report in the seed funding सीड रिपोर्ट सेक्शन। तो फ्रेंड्स ये बता रहा है कि सीड फंडिंग के दौरान जो आपने पीवीसी मेटा टोकन जो परचेज़ किए थे BUSD से, उन सबको स्टेक कर दिया गया है। जैसे कि आपको पता है कि जब उनको बाय करते हैं तो बाय के साथ स्टेक का ऑप्शन आता है, बाय एंड स्टेक, तो वो सब स्टेक्ड हो चुके हैं और उनको हम स्टेकिंग रिपोर्ट जो है उसको सीड रिपोर्ट सेक्शन में देख सकते हैं, वो जो स्टेकिंग रिपोर्ट है। एन एडिशनल 50% ऑफ PVC मेटा टोकन इशूड एज स्टेकिंग रिवॉर्ड कैन बी ऑल्सो बी सीन इन द स्टेकिंग रिपोर्ट। जो हमें सिस्टम एडिशनल 50% PVC टोकन्स प्रोवाइड करवा रहा है, फ्री रिवॉर्ड दे रहा है, उसको भी हम स्टेकिंग रिपोर्ट में देख सकते हैं। देन आगे सिस्टम बोलता है अ टोटल ऑफ 150% PVC मेटा टोकन विल बी इशूड एट द रेट ऑफ 0.25% पर डे एंड दिस कैन बी व्यूड एज अवेलेबल बैलेंस इन द सीड स्टेटस सेक्शन। अब इसमें जो हमें ये बता रहा है अपडेट जो है कि जो भी PVC टोकन का 150% जो भी हमें मिलना है वो हमें डेली का 0.25%, मतलब 1 रुपये का 25 पैसे जो है हिस्सा प्रतिदिन जो है हमें दिया जाएगा और उसका अवेलेबल बैलेंस जो भी है वो सीड स्टेटस सेक्शन में हमें देखा जाएगा। देन यू कैन ट्रांसफ़र द अवेलेबल बैलेंस ऑफ PVC टोकन इन योर ट्रस्ट वॉलेट, MetaMask वॉलेट, अदर कनेक्टेड वॉलेट्स थ्रू द विड्रॉल ऑप्शन। और इन सभी का जो हमें अवेलेबल बैलेंस, हमारे PVC मेटा टोकन का जो भी अवेलेबल बैलेंस है विड्रॉल स्टेटस, ट्रस्ट वॉलेट में, MetaMask वॉलेट में और कोई भी अगर अन्य वॉलेट जो इसके साथ कनेक्टेड हैं वहाँ पर हम विड्रॉल ऑप्शन में देख सकते हैं। यू कैन ओनली पुट PVC मेटा टोकन्स ऑन होल्ड इन योर पर्सनल कॉन्टेक्टेड वॉलेट फॉर अ फ्यू डेज़। आप अपने PVC मेटा टोकन्स को अपने खुद किसी कनेक्टेड वॉलेट से जो है होल्ड कर सकते हैं। राइजिंग प्राइस ऑफ PVC मेटा टोकन कैन बी गिवन यू गुड प्रॉफिट। इन सब का जो प्राइस जो है जब हाइक होगा तो PVC मेटा टोकन की जो आपको रिटर्न्स, इसका प्रॉफिट बहुत अच्छा मिलने वाला है। PVC मेटा स्वैप इज़ लॉन्चिंग सून फॉर ऑल ऑफ यू बाय द वेबसाइट। PVC मेटा टोकन की स्वैपिंग भी बहुत जल्दी शुरू हो रही है, जो कि pvcmeta.io वेबसाइट से ही शुरू होगी और इनको हम जो है इजीली PVC मेटा टोकन्स को अपने BUSD या और भी मेजर करेंसीज जैसे USD वगैरह जो भी हैं उनमें हम जल्दी करना शुरू कर देंगे। जो नीचे की अपडेट्स हैं ये ऑलमोस्ट पहले की तरह ही हैं कि जैसे इनकी टोकन फार्मिंग जल्दी शुरू हो रही है और टोकन फार्मिंग जो भी है हमें मिलियन बिलियंस का रिटर्न देने वाली है। और ये करने के लिए हमें एक यूनिक रेफरल लिंक प्रोवाइड कराया जाएगा, जिससे कि हम जिसको भी सिस्टम में लाते हैं तो उस रेफरल लिंक के थ्रू हम उसको भी कमाई का साधन दे सकते हैं और ख़ुद भी हम अच्छी खासी इनकम उससे कमा सकते हैं। तो इसमें नीचे वाले अपडेट में यही बताया गया है कि इसमें हिस्सा लेने के लिए आपको जो है कम से कम 50 BUSD से जो है हिस्सा पार्ट जो है लेना पड़ेगा। जैसे कि हम सब ने जो है जब PVC मेटा टोकन लिए थे तो उसमें कम से कम 50
BUSD जो हैं आपको इन्वेस्ट करने होंगे, तब आप सीड पार्टनर्स के रूप में हिस्सा ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था इसका अपडेट, जो भी आया था अपडेट का पार्ट था। अभी मैं आपको मेन इंटरफेस पे लेके चलता हूँ, जहाँ पे मैं बहुत आपको जो भी जानकारी दूंगा आप उनको देखते रहिए, ऑब्ज़र्व कीजिए, और उनमें आप देख पाएंगे कि क्या क्या फ्लॉज या कमियां आ रही हैं ड्यूरिंग अपडेशन। मैं अभी तक जब तक पूरा श्योर नहीं हो जाता हूं, तब तक मैं ड्यूरिंग अपडेशन ही इसको बोलूँगा, क्योंकि हो सकता है वो चीज़ें जो मैं बोलने जा रहा हूं वो अपडेशन का पार्ट हो और वो ठीक हो जाएं। तो फ्रेंड्स, पहले बी या सीड पार्टनर एज इट इज़ सेम है। इसमें अभी आप देख पा रहे होंगे कि एक PVC मेटा का जो रेट है वो 3.42 BUSD अभी चल रहा है। यहीं से हम BUSDs परचेज़ कर सकते हैं। मिनिमम 50 BUSDs, सॉरी BUSD नहीं, मेटा टोकन परचेज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ BUSD। कम से कम 50 BUSD से हम मेटा टोकन्स परचेज़ कर सकते हैं। अभी नीचे फ्रेंड्स, ये बहुत मेन पार्ट है एक, इसको आप देखिएगा, और जो समस्या मेरी है वो भी इसी पार्ट में आपको दिखाई देगी, बल्कि ऐसा नहीं दिखाई देगी, मैं खुद बताऊंगा तभी पता चलेगा। तो फ्रेंड्स, इसमें जो सिस्टम बोल रहा है टोटल स्टेक्ड, तो ये है 190 PVC मेटा जो कि मैंने खुद परचेज़ किए हैं। सेकंड ऑप्शन में बता रहा है कि टोटल PVC मेटा कितने मुझे रिलीज़ हो चुके हैं अभी तक 0.25 के तहत। तो मुझे डेली के जो 0.25% मिल रहे हैं, उससे अभी मुझे 6.16 टोकन्स रिलीज़ हो चुके हैं। टोटल विड्रॉन में देखिए फ्रेंड्स 5 हैं और अवेलेबल में 1.16। ये आपको देखने में सब कुछ जो है सहज लग रहा होगा, लेकिन मेरे लिए ये सहज नहीं है, और हो सकता है कि आपके जब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपके लिए भी सहज नहीं लगेगा ये। तो अभी मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ कि मेरे लिए ये असहज क्यों है। तो फ्रेंड्स, इसमें एक और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जो कि कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आप देखेंगे तो यहाँ पर अब सिस्टम ने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि जो हम PVC मेटा टोकन का जो वॉलेट एड्रेस थे, जो बहुत सारे भाइयों ने गलती से PVC मेटा टोकन का जो वॉलेट एड्रेस ना होकर कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस जो है अपनी पर्ल वाइन की साइट में लिंक कर दिया है। तो अभी इसने ये साफ साफ लिख दिया है कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस में, डू नॉट ट्रांसफ़र योर BUSD PVC मेटा टोकन टू द कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस फॉर सीड फंडिंग ट्रांसफ़र ऑफ PVC मेटा टोकन। तो उसने सीधा साधा लिख दिया है कि अपने जो भी हैं कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पे ये कुछ भी सेंड ना करें, कोई भी ट्रांसफ़र ना करें। ये सिर्फ वॉलेट को लिंक करने के लिए है, और सिर्फ वॉलेट को लिंक करने के लिए है, आपके पर्ल वाइन को ट्रस्ट वॉलेट से लिंक करने के लिए नहीं है। ये सिर्फ इस साइट को आपके ट्रस्ट वॉलेट से लिंक करने के लिए है। तो ये गलती आप ना करें। तो अभी आगे बढ़ते हुए फ्रेंड्स, ये इंटरफेस चेंज हुआ है। देखिए सीड रिपोर्ट्स में पहले कुछ डिफरेंट टाइप से आता था। अभी जो है आपने जितने BUSD परचेज़ किए हैं, जिस डेट में किए हैं, जिस रेट पर किए हैं, कितने स्टेकिंग पर लगे हैं, तो एंड आपको टोटल रिवॉर्ड कितना मिला है। तो जो स्टेक PVCs हैं ये हम लोगों ने परचेज़ किए हैं, और ये जो हमें रिवॉर्ड मिला है, मतलब 50% फ्री मिले हैं, ये वो हैं। और नीचे इनका टोटल हो चुका है 286, एंड देन 6.05 जो हैं ये मुझे इश्यूज़ हो चुके हैं। अभी सेकंड रिपोर्ट में चलते हैं, ट्रांजैक्शन रिपोर्ट में। तो फ्रेंड्स, ट्रांजैक्शन रिपोर्ट में क्या जो है, इसमें आपका फ्रॉम द डे 1, जिस दिन से आपने PVC परचेज़ किए हैं, उस दिन से लेके अभी तक जितनी भी आपको अर्निंग हुई हैं, जो विड्रॉल है, वो आपका यहाँ पर दिया गया है। तो मेरी एक सजेशन
अब बोलने को तो मैं तो कुछ भी बोल सकता हूँ, देखना ना देखना पीवीसी मेटा के उसमें है, लेकिन साथ में एक चीज़ और मेंशन होनी चाहिए थी कि जो भी आप विड्रॉल करते हैं वो आपका कौन से हैश पर, कौन से आईडी पर गया है, वो भी इसमें इंक्लूड करना चाहिए था। अभी उसका रीज़न आपको बताता हूँ मैं। आप देखिए 28 तारीख से लेके आज तक की रिपोर्ट है अर्निंग की। 28 तारीख को 0 थी, 9 तारीख को 0 थी। अब 28 तारीख से विड्रॉल में आएंगे तो 28 तारीख से लेके 9 तारीख तक जो है, 8 तारीख तक 0 विड्रॉल है, देन 5 पीवीसी विड्रॉल हैं, देन 0 पीवीसी विड्रॉल है। अब फ्रेंड, मेरा क्वेश्चन यहीं पे, क्वेश्चन क्या संदेह जो है मेरा यहीं पे छुपा हुआ है। कब ये देखिए 9 तारीख को पीवीसीज विड्रॉ हुए हैं, रात को 2:05 और 5 सेकंड पे पीवीसी विड्रॉल हुए हैं 5 पीवीसी, जो कि मुझे नहीं पता कहाँ पे हुए हैं, कहाँ नहीं हुए हैं, मैंने नहीं किए हैं, लेकिन सिस्टम की तरफ से ये 5 पीवीसीज विड्रॉल हुए हैं। और जैसे कि आपको मैंने अपने वॉलेट का, ट्रस्ट वॉलेट का मेन डैशबोर्ड दिखाया था, इंटरफेस दिखाया था, वहाँ पे भी 0 पीवीसीज शो कर रहे हैं, क्योंकि पीवीसीज को अभी मैं कहीं भी कन्वर्ट नहीं कर सकता इनको, तो वहाँ पे अभी 0 पीवीसीज शो कर रहे हैं। तो ये भगवान ही जानता है कि ये 5 पीवीसीज कहाँ से विड्रॉल हुए हैं, किसके अकाउंट में गए हैं, और कहाँ गए हैं, कहाँ नहीं गए हैं, मुझे नहीं पता। तो ये फ्रेंड्स, अपने भी आप वॉलेट एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा इस तरह से। वॉलेट इन द फैक्ट वॉलेट नहीं, ये PVCIO की जो साइट है यहाँ पर, जहाँ पे आपके पीवीसी मेटा के टोकन्स हैं। अब इस इंटरफेस पर आते हैं। टोटल रिलीज़ मुझे हुए हैं 6.16, टोटल विड्रॉल हैं मेरे 5, और अवेलेबल बैलेंस है मेरे पास 1.16। अभी आप सब भी ये चेक करें कि ये अगर आपके भी गए हैं तो कहाँ गए हैं, मेरे भी गए हैं तो कहाँ गए हैं, मुझे नहीं पता है, लेकिन इसके लिए मैं कंप्लेंट रेज़ ज़रूर करूँगा। आपके भी गए हैं तो आप भी कंप्लेंट ज़रूर रेज़ कीजिएगा, क्योंकि अगर ये ह्यूमन एरर है तो ये रेक्टिफाई किया जा सकता है, अदरवाइज़ साइट में कोई ना कोई ज़रूर फ्लॉ है, और ये हमारी मेहनत की कमाई ऐसे व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। तो आप सभी भाई भी इस चीज़ को ज़रूर चेक करें, और कोई प्रॉब्लम आती है तो कंप्लेंट ज़रूर रेज़ करें। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको मेरा ये पोस्ट अच्छा लगा होगा। मैं आपको एक आधे दिन में और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ भी बताऊंगा, क्योंकि वो भी बाइनेंस से और पीवीसी मेटा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको अभी एक आधे दिन में एक और वीडियो भी उस पर काम कर रहा हूँ, और वो भी बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होने वाला है। तो वो देखने के लिए आप बने रहें, तो आपको वो देख के भी पता चलेगा कि बाइनेंस या पीवीसी मेटा में अगर ढंग से ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे तो आप कितने बड़ी प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो वो वीडियो भी देखना ना भूलें, वो भी एक आपके लिए आई ओपनर होता है। तो मेरे साथ बने रहें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।